शहर के पुराने बस स्टैंड के कोने में एक छोटी सी लकड़ी की गुमटी थी। ना रंग रोगन, ना कोई चमक दमक। उसी गुमटी में हर सुबह एक दुबला पतला आदमी समोसे तलते बैठता था। उसका नाम था हरिदास। लोग उसे नाम से कम समोसे वाले कहकर ज्यादा जानते थे। हरिदास की उम्र 50 के आसपास थी, मगर गरीबी और मेहनत ने उसे उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। सिर के आधे बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थी। फिर भी सुबह होते ही उसके हाथ अपने आप काम में लग जाते। हरिदास रोज सुबह 4 बजे उठता। उसकी झोपड़ी बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पे नाले के पास थी। ठंड हो या बारिश, वो समय पर उठता ही था। सबसे पहले चूल्हा जलता, फिर आलू उबालने रखता। जब तक आलू उबलते वो आटा गूंथ लेता। उसकी पत्नी कमला अक्सर खांसते हुए जेठा उठती और कहती, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? आज थोड़ी देर से भी जा सकते हो। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, देर से गया तो ग्राहक किसी और के समोसे खा लेंगे। हरिदास के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन जो 10वीं में पढ़ता था, और छोटी बेटी गुड़िया जो अभी 5वीं में थी। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हरिदास का सपना था कि उसके बच्चे उसकी तरह ठेले पर जिंदगी ना गुजारे। कई बार जब पैसे कम पड़ते तो वह खुद आधा पेट खाकर बच्चों को पूरा खाना देता। कमला सब समझती थी, मगर कुछ कहती नहीं थी। सुबह 7 बजे तक हरिदास बस स्टैंड पहुंच जाता। तेल कढ़ाई में चढ़ता और जैसे ही पहला समोसा तेल में जाता, खुशबू फैल जाती। बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, कुली और आसपास के मजदूरी उसी खुशबू से खींचे चले आते। एक कुली हंसते हुए कहता, अरे हरिदास, तुम्हारे समोसे में कुछ खास है? हरिदास सिर झुकाकर कहता, गरीबी की मेहनत मिली है बाबू। हरिदास कभी नाम तौल में धोखा नहीं करता था। ना समोसे छोटे करता, ना आलू कम डालता। कई बार घाटा हो जाता, फिर भी वह कहता, पेट भरकर खाने वाला दोबारा आएगा। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन अचानक तेज बारिश हो गई। बसें कम चल रही थी। पूरा दिन बीत गया, मगर आधे से ज्यादा समोसे बिके ही नहीं। शाम को तले तेल भी खराब हो गया। कमला ने चिंता से पूछा, आज कुछ बचा? हरिदास ने धीरे से कहा, आज बस इतना ही है। उस रात में घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों ने सूखी रोटी खाकर पानी पी लिया। हरिदास देर तक जागता रहा, छत से टपकते पानी को देखता रहा। अगले दिन गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबू आप इतने अच्छे समोसे बनाते हो, फिर हम गरीब क्यों हैं? यह सवाल हरिदास के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन बस स्टैंड पर एक सज्जन आए। उन्होंने हरिदास से समोसे खाए और बहुत तारीफ की। जाते जाते बोले, तुम्हें अपना काम बढ़ाना चाहिए। हरिदास ने हंसकर कहा, साहब इतने पैसे कहाँ? वह सज्जन एक छोटे होटल के मालिक थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने हरिदास को बुलाया और कहा, मेरे होटल में समोसे सप्लाई करोगे? दाम ठीक मिल जाएगा। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। यह उसके लिए सपने जैसा था। अब हरिदास को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। सुबह जल्दी उठना, ज्यादा समोसे बनाना। कमला भी मदद करने लगी। दोनों मिलकर काम करते, थकते, मगर चेहरे पर उम्मीद थी। धीरे धीरे कमाई थोड़ी बढ़ने लगी। मोहन की फीस समय पर भरने लगी। गुड़िया के लिए नई किताबें आने लगी। फिर भी हरिदास ने अपनी गुमटी नहीं छोड़ी। वो कहता, यही से मेरी पहचान बनी है। वो बस स्टैंड वाले लोग आज भी उसी गुमटी से समोसे खाते। अब हरिदास का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। कुछ साल बाद मोहन ने अच्छे नंबरों से इंटर पास किया। उसने कहा, बाबू मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। हरिदास की आंखें भर आई। उसने कहा, पढ़ बेटा, मैं और समोसे तल लूंगा। आज भी हरिदास सुबह उसी समय तरह समोसे तलता है। फर्क बस इतना है कि अब उसकी पीठ थोड़ी सीधी है और आंखों में शर्म नहीं, आत्मसम्मान है। वो जानता है गरीबी कोई गुनाह नहीं, और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी खाली हाथ नहीं लौट आती। ये कहानी हर उस इंसान की है जो छोटी शुरुआत करता है मगर बड़े सपने देखता है। हरिदास जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे हों, अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो जिंदगी धीरे धीरे रास्ता खुद बना लेती है।